हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और जैसा कि आपने वो वीडियो देखा ही होगा जो रनिंग वाला था, RWA रनिंग वाला, जो उनके सर ने कराई थी नोएडा में। तो भाई उसका मैंने वीडियो बनाया था, मतलब फुल रनिंग का एक ही वीडियो मैंने बनाया था फुल, और वो मैंने अपलोड कर दिया। उसमें काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट थे कि भाई मतलब मेडिकल में कैसे क्या रहा, वहाँ मेडिकल भी कर रहे थे, और जो लड़कों की रनिंग आ रही है कितने पास हो रहे हैं, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा डाउट यही है कितने पास हो रहे हैं, उसका क्या करना। देखो, आवाज़ क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है क्योंकि मेरे पास यहाँ माइक नहीं है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ नहीं घर पे, मैं NCR में ही हूँ, तो इस वजह से ठीक है माइक लेके मैं आया नहीं था। चलो, तो देखो भाई, जो पास हुए हैं वो लड़कियों का परसेंट लगभग पास होने में रहा है, तो 70 से 75% के आसपास। आप खुद भी वो डेटा देख सकते हैं जो अंकित सर ने वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट में पहले ही पिन हो रखा है, वो लिंक आप खोलेंगे उसमें आ जाएगा कितने बच्चे पास हुए, कितने मिनट में उनकी रनिंग हुई है। दूसरा, मैंने भी जो वीडियो वो डाली है उसके भी नीचे पिन कर दिया है कि कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने उन्होंने रनिंग की थी, ठीक है। तो लड़कियों का परसेंट जो रहा है वो 70 से 75% के बीच में रहा है। मैंने एग्जैक्टली इतना ज़्यादा अब एक पॉइंट टू द पॉइंट उसे मतलब इंटरप्रेट करो कि कितना रहा है, सब निकालो, उतना नहीं किया मैंने, ठीक है। लड़कों को जो रहा है वो 80 से 85% के आसपास रहे हैं, लगभग आप 85% कह सकते हो पास हुए हैं, ठीक है। मिनिमम 80% और किसी किसी में 85% भी पास हुए हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो मतलब फास्टेस्ट रनिंग रही है लड़कों में, वो कुछ 18 मिनट और 22 सेकंड के 20 सेकंड के आसपास ऐसे कुछ रही है, हो सकता है उससे भी कम रही हो। कुल मिला के 18 से कम कोई नहीं रहा है, 18 से ऊपर ही रहे हैं लगभग। और जो काफ़ी सारे लड़कों ने चक्कर नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है। और जैसे मेरे बैच में शायद 230 के आसपास कुछ बच्चे थे, और जिसमें मैं 72 नंबर या कुछ ऐसे पे रहा था, और मेरी 22 मिनट 6 सेकंड रही थी, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है, मतलब ठीक है यार, हटाओ यार, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए शर्ट ऐसे, मतलब ठीक है बस चाहिए, बट वो वहाँ टॉप 10 वालों को शर्ट दे रहे थे, ठीक है। तो सबको वो शर्ट इसका मतलब नहीं है, वो एक सम्मान होता है, तो सम्मान की जैसी नज़रिए से देखना चाहिए। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मेरा सिंपल सा है कि भाई रनिंग होनी चाहिए, और वो रनिंग मुझसे हो गई, ठीक है, जिसके लिए मैं आया था। दूसरी चीज़ ये है कि जिनके पास ग्राउंड नहीं है वो क्या करें, जो नहीं आ पाए, भाई कोई घबराने की बात नहीं है। हालांकि अगर आप आ जाते तो थोड़ा सा आपको पूरा रियल एक्सपीरियंस मिल जाता था कि चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। तो क्योंकि RFID थी, वो चेस्ट पे उन्होंने बांध दी, और RFID मतलब भाई चिप होती है RFID, ठीक है, वो चेस्ट पे उन्होंने बांध दी, वो उधर से कंप्यूटर में कैप्चर कर रही है, आप चक्कर लगा रहे हो, तो वो चीज़ें। अब अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाया तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रियल में कुछ प्रॉब्लम होगी जब आपकी रियल में रनिंग होगी। मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया था कि चिप की रनिंग कैसे होती है, और मतलब इतने सारे बालकों में कैसे भागा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, मतलब जो मैंने सीखी हैं उस वीडियो से, जो मैंने बनाया था, और मैंने खुद भी रनिंग की है। आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, जैसे 100 का बैच बनाया जाए या 150 का बैच बनाया जाए, इससे ज़्यादा बैच नहीं बनाया जाएगा जो हमारी रियल रनिंग होगी। तो सबसे पहली चीज़, आपको जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, मतलब कि जैसे उन्होंने कहा ठीक है आप अब रुक जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो स्टार्ट, तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप 5-10 लड़कों में एकदम से भाग लिए, और फिर या तो आप रेसर हो तो अलग बात है, ठीक है। अगर आप रेसर नहीं है तो टॉप 5-10 लड़कों में ना भागो, आराम से जाने दो कुछ बालकों को, उसके बाद आप बीच में हो लो, ठीक है। शुरू के कुछ चक्करों में ज़्यादा फास्ट रनिंग करने की कोशिश मत करो, जो नॉर्मल आपकी स्पीड है वो कर लो, ठीक है। और जैसे ही आपके 4-5 चक्कर होते हैं, फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि अब मुझे स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है। फिर आप जैसे 6 चक्कर हो जाएं, उसके बाद आपका ये टारगेट होना चाहिए हर चक्कर में कि मेरे आगे अगर कोई स्लो चल रहा है तो मैं उससे पीछे करूँगा, भाई तुम पीछे है थोड़ा सा, ठीक है। उसके आगे अगर कोई बहुत फास्ट चल रहा है तो उसके पीछे लगे रहो, और जो बहुत ही फास्ट जा रहा है उसे जाने दो। ऐसे मतलब कुछ लोग होंगे जो तुम्हें भी काटेंगे, ठीक है, मतलब तुम्हें भी क्रॉस करेंगे, और कुछ को तुम क्रॉस करोगे, तो दोनों चीज़ें होंगी। अब जो बहुत ही फास्ट जा रहे हैं उन्हें जाने दो, बट जो आपको लग रहा है यार तू तो बहुत ही स्लो है, उससे पीछे करते चले जाओ। बस ऐसे करते करते आपको कम से कम 20-30 लड़के पीछे करने होंगे कम से कम, ठीक है। और मतलब हो सकता है आपको कम करने पड़े, ज़्यादा करने पड़े, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो आपको वो लड़के के पीछे करने हैं अपने, और आप उनसे फास्ट भागने की कोशिश करनी है। इस हिसाब से आपकी रनिंग बन जाएगी आराम से वहाँ पर, और कोई भी दिक्कत नहीं होती अगर आपने रनिंग कर रखी है एक बार 25 मिनट के अंदर, 23 मिनट के अंदर, तो आप मतलब 23-24-25 मिनट के अंदर आपने एक दो बार रनिंग कर रखी है अपने रोड पर, अपने ग्राउंड पर, और आप पिछले 1-2 महीने से रनिंग कर रहे हैं, तो रियल में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई घबराने की बात नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत वाली बात थी, वो सब सॉल्व हो गई। दिक्कत वाली बात थी अगर सर्दियों में रनिंग हो जाती, जनवरी में रनिंग हो जाती तो दिक्कत होती, बट अब सर्दियों में रनिंग है नहीं, रनिंग है फरवरी और मार्च में। तो फरवरी और मार्च में रनिंग है तो इसका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तब तक थोड़ी गर्मियाँ भी आ जाती हैं,
और उस हिसाब से ठीक रनिंग होती है। जैसे मैंने अंकित सर के जो 14 तारीख को कल रनिंग हुई थी और आज जो रनिंग हुई, मैंने दोनों डेटा देखे हुए हैं। कल वाली रनिंग में थोड़ी धूप निकली हुई थी, इस वजह से पासिंग परसेंटेज हाई था। आज वाली रनिंग में थोड़ी ठंडक ज़्यादा थी, मतलब ठंड ज़्यादा थी, धूप भी नहीं निकली थी, आज पासिंग परसेंटेज कम था। तो जो रनिंग होती है ना, वो सीधे प्रोपोर्शनल मान लो आप, मतलब ठंड के, ठीक है। अगर ठंड ज़्यादा होगी, सर्दी ज़्यादा होगी तो रनिंग आप मतलब बहुत ही कम लड़के पास कर पाएंगे, और सर्दी कम होगी तो रनिंग ज़्यादा लड़के पास कर पाएंगे। और रनिंग तो आप देख ही रहे हो, फरवरी और मार्च में पहुँच गई है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आराम से हो सकती है वो चीज़। और बस रनिंग करते रहो अपनी। बाद बाकी ये था मेडिकल में, देखो भाई मेडिकल में वहाँ कुछ नहीं ज़्यादा कर रहे थे, आपका बस कान देख रहे थे, आपकी नाक देख रहे थे, और आपके दांत, एक दांत के डॉक्टर थे वो दांत देख रहे थे। तो दांत मतलब दांत में कोई कमी तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है, कुछ नहीं है, कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पर्दा अर्दा फटा तो नहीं है, वो चीज़। नाक का भाई साइनस देख रहे थे, मतलब नाक टेढ़ी टेढ़ी तो नहीं है वो नाक में। तो अब बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट मुझे लग रहा था वो नाक में पता नहीं भाई क्यों हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ वो निकाल दे रहे थे। मतलब मेरी भी नाक बता दी थोड़ी सी तुम्हारी प्रॉब्लम है, हो सकता है तुम्हें मेडिकल में बाहर कर दिया जाए, मतलब हाफ % चांस है रीमेडिकल दे दिया जाए, और हो सकता है ना दिया जाए। और मुझसे ये कहा कि भाई अगर रेमेडिकल दे दिया जाए तो आप आ जाना मेरे पास, ऑपरेशन होगा हम कर देंगे, माइनर सा ऑपरेशन होगा और 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो मैंने खर्चा तो पूछा नहीं, क्योंकि एक बार लड़के ने खर्चा भी पूछा था, मैंने तो खैर नहीं पूछा। तो उस लड़के को बोल दिया कि भाई इस नंबर पे कॉल कर देना, कार्ड जो दिया था डॉक्टर साहब ने अपना, तो इस पर कॉल कर लेना और हम लोग बात कर लेंगे। बट भाई मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, नौकरी आ जाए भाड़ में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मुझे कोई ऑपरेशन से कोई मतलब इंटरेस्ट है नहीं, हो नौकरी मत हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ठीक है, मुझे खुद को जो हूँ मैं बढ़िया हूँ। बट वो मतलब निकाल रहे थे थोड़ी बहुत कमी, पता नहीं सही भी निकाल रहे होंगे गलत, मतलब मैं कैसे बोलूँ यार, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था, और मैंने तो यही सोचा भाई मैं कुछ नहीं करवाने वाला, नौकरी लगे भाड़ में जाए, ठीक है। आ गई चीज़ मेडिकल का, हो गया, कुछ नहीं था। नौकरी वाला जो उन्होंने बता रहे थे, वो नौकरी की मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है। भाई घुटने मिलना नौकरी नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो अपने लोग दोनों पैर इकट्ठे करके खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे तो दोनों पैर मिल रहे हैं, मतलब घुटने मिल रहे हैं, तो वो नौकरी है। भाई वो नौकरी नहीं होती है। उन्होंने जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली उसमें आप एक बच्चा देखोगे, जो मतलब बच्चा क्या है, एक छात्र है जो SSC GD में सिलेक्टेड है, ठीक है, और उसे बहुत ही ज़्यादा लग रही थी कि इसे नौकनी है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसे माइल्ड नौकनी है, माइल्ड मतलब हल्की सी नौकनी है, बट वो GD में पास हो गया था, उसे रीमेडिकल भी मिला, बट वो GD में पास हो गया था। अब आप सोचो GD का मेडिकल और यूपी पुलिस के मेडिकल में कितना अंतर होता है, मतलब कहाँ GD और कहाँ यूपी पुलिस, ठीक है। तो पैर मिलना कोई नौकरी नहीं होती है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, और वो सब ठीक है। वहाँ भाई जो चेस्ट नाप रहे थे, मुझे लग रहा वो चेस्ट थोड़ा सा कम नाप रहे थे, क्यों नाप रहे थे मुझे नहीं पता, वहाँ सब लड़कों का चेस्ट कम ही आ रहा था, ठीक है। तो चेस्ट से भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बट चेस्ट में मतलब यूपी पुलिस में रियल में निकाल नहीं रहे हैं, मतलब जो अपना DB होगा ना तब चेस्ट भी तो होगा, तो वहाँ निकाल नहीं रहे। बस हाइट का है, जो हाइट नाप रहे थे वो अपने लड़के खुद ही नाप रहे थे यार, ऊपर से लाए, दूसरे भाई से पूछ लिया भाई कितनी है, उसने बता दी। तो मैनुअल मशीन थी, ऐसा कुछ नहीं, बस ऊपर से आया और देख लिया कितना है। तो कोई वहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं थे जो हाइट आपकी नाप रहे हो। चेस्ट वाले कोई प्रोफेशनल एक सर थे, पता नहीं उनका यूट्यूब भी है शायद, मैंने देखा है उन्हें कहीं यूट्यूब पर, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा था उस टाइम पर भी, अभी भी नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही था, बाद बाकी खाने पीने की तो व्यवस्था थी, ठीक ठाक थी, ठीक है। और क्या है, इतने बच्चे आए हैं यार, कोई पनीर थोड़ी ना सर खिलाएंगे इतना खर्चा करने के बाद, ठीक है। आप रनिंग करने आए हो और थोड़ा बहुत बस भूखे ना रहो, इतनी व्यवस्था थी, ठीक थी। बाद बाकी टीचर्स वगैरह सब बढ़िया से मिले, कोई इशू नहीं है, मतलब सब बढ़िया, और आने जाने की भी सही व्यवस्था रही थी। तो भाई यही था। और मैंने क्या सीखा, मतलब जो सीखा वो मैंने बता दिया है कि रनिंग कैसे करनी है, और मतलब कितने पास हुए, यही इसमें डाउट था। बाकी का अगर कोई और डाउट है तो भाई बताना, मैं उसमें बता दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को क्वालिटी मतलब ऑडियो क्वालिटी बहुत ही घटिया रही होगी, वीडियो क्वालिटी भी घटिया रही होगी क्योंकि माइक है नहीं। चलो कोई नहीं, थैंक यू और जय हिंद, फिर मिलते हैं, ठीक है, जय हिंद।